नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर में और हमारे सामने हम जिस शख्स को देख रहे हैं एक सरकारी विद्यालय के टीचर रहने के बावजूद भी ये जोमेटो में काम करते हैं। चलिए आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गया, ऐसी क्या परिस्थिति में है कि ये सरकारी टीचर रहने के बावजूद भी ये जोमेटो में काम करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, क्या नाम है आप? जी अमित रंजन नाम हुआ। अमित रंजन जी। ये जोमेटो में आप कब से काम कर रहे हैं? मैं जून से कर रहा हूँ, इसी साल से जून 2024 से कर रहा हूँ। अच्छा, आप सरकारी टीचर हैं? जी। कौन सा स्कूल का टीचर है? मध्य विद्यालय रजंदीपुर सबौर में हूँ, 6 to 8 का टीचर हूँ मैं। 6 to 8 मतलब मिडिल स्कूल के? आप स्कूल में टीचर हूँ। मिडिल स्कूल के आप टीचर हैं? जी, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। अच्छा। सरकार ने ये नाम दिया है, हमें भारी भरकम नाम दे दिया है, लेकिन पैसा कुछ नहीं। सैलरी मात्र 8,000 है हमारी। सैलरी मात्र 8,000 है? जी। अच्छा। और स्कूल जाना है, बच्चों को असेंबली कराना है या थोड़ा बहुत कर देना है, बस आ जाना है। 1-2 घंटे का है। जबकि हमारी अहर्ता जो है वो हम लोग एस्टेट क्वालिफाई हैं, बीपीएड पास हूँ मैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को सैलरी दिया ही नहीं जाता है। अंशकालिक का एक लगा दिया गया है कि स्कूल जाना है, प्रिंसिपल जितने देर बोलेंगे उतने देर रहना है, बस आ जाना है। अच्छा, कितने घंटे की आप ड्यूटी करते हैं? ये जोमेटो में काम करते हैं तो मेरा यही अब पूर्णकालिक हो गया है। शाम से रात के 1 बजे तक मैं करता हूँ। शाम के 5 बजे से रात के 1 बजे तक करता हूँ। अच्छा। फिर कभी कुछ वैसा रहा तो दिन में भी करता हूँ। अच्छा। स्कूल मेरा 2 शिफ्ट में चलता है, सुबह 1 से 5 का 6:30 से 11:30, फिर 11:30 से 4:30 तक 4 बजे तक मिडिल स्कूल चल रहा है। अच्छा, मतलब भर दिन आप स्कूल में ड्यूटी करते हैं और फिर रात में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप जोमेटो? मतलब स्कूल मेरा 11:30 से शुरू होता है, तो मैं सेकेंड हाफ में जाता हूँ, फिर करके 4 बजे तक करता हूँ, फिर छुट्टी होती है। 5 बजे से मैं जोमेटो का काम शुरू कर देता हूँ। 5 बजे से रात के 1 बजे तक? जी। ठंड नहीं लगता आपको? ठंड तो क्यों नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिजिकल टीचर हूँ, जानता हूँ कैसे ठंड से बचा जाता हूँ। योग में भी मैंने सर्टिफिकेट किया है, समय बिताया है आश्रमों में साउथ में, तो मैं जानता हूँ किस तरह ठंड से बचा जाए। तो लेकिन मेरी जो योग्यता है, जो बच्चों को बताना चाहिए, वो नहीं उपयोग हो रहा है, जिस पे मैं समय देना चाहता हूँ। बस अपने आप को स्वस्थ रखते हुए काम कर रहा हूँ। अच्छा। योग्यता के अनुसार हम लोगों को नहीं मिल रहा है कुछ। चलिए, आप टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, कहीं ना कहीं अभी जोमेटो में, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? मजबूरी वही है सर, 8,000 में घर चलता है। मजबूरी यही है कि सैलरी कम मिल रहा है? जी, हमारे जो पहले के जो टीचर बहाली हुए हैं मिडिल स्कूल, ऐसा नहीं कि हम लोग का पहली बहाली हुई है, पहले भी शारीरिक शिक्षक की बहाली हुई है, लेकिन हमारा नाम बदल के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक कर दिया। भारी भरकम नाम कर दिया गया और सैलरी 8,000। और जो पूर्व के शिक्षक हैं उनको 42,000 मिल रहा है शारीरिक शिक्षक को, और वो नियोजित टीचर हैं, उनको वो डिग्री दिखाए, उनको मिल गया। हम भी नियोजित हैं, 6ठे चरण में हुआ है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम लिया गया स्टेट, और उसके बाद नियोजन इकाई में हम लोगों ने सब जगह अप्लाई किया, उसमें सारा क्राइटेरिया फॉल किया गया, रिजर्वेशन, जनरल, EWS, SC, ST, तब मेरिट लिस्ट में नाम आया और हमारी बहाली हुई है। बहुत साथी हमारे हैं जो अपने घर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए, वो 200-300 किलोमीटर दूर है। आप सोच लीजिए, मैं भागलपुर जैसे शहर में हूँ, बहुत सोचा क्या करूँ। 2.5 साल से इस चीज़ को दोस्तों से मांगा, किसी तरह घर चलाया, जितनी सेविंग्स थी सब ख़त्म हो गया। इस साल फरवरी के बाद तो 4 महीने तक मिला ही नहीं, बजट अलॉट ही नहीं हुआ था। तब मैंने पूछा आसपास क्या कर सकता हूँ, खुद भी सोचा, तो जोमेटो का सजेशन मिला, लड़कों से पूछा जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सारा चीज़ होता है, आप देख लीजिए। तो ऑनलाइन सर्च किया, उस पर पता चला कि टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी आप कभी भी कर सकते हैं, जितना देर आपको। तब मैंने ID बना के काम शुरू कर दिया। बिहार की अगर बात करें तो बिहार सरकारी नौकरी के लिए पता नहीं लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन तक बेच देते हैं नौकरी पाने के चक्कर में। गहना जो है वो कहीं ना कहीं गिरवी पर रख देते हैं। आप सरकारी नौकरी में है, ये कहीं ना कहीं बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक सरकारी टीचर, ये गवर्नमेंट के शिक्षक है, ये क्या मतलब उसी में ना क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनर? ये फिजिकल टीचर हूँ मैं। फिजिकल टीचर है। हमारी योग्यता TGT की है, 10th हाई स्कूल तक की है, और हमारे मिडिल स्कूल में बहाली हुई है। हाई स्कूल में भी BPSC से जो निकला उसमें सीट दिया नहीं जाता है, मात्र 556 सीट था। बहुत सारे क्वालिफाइड हैं। TR3 भी दिया हूँ, पिछली बार 5 नंबर से छूट गया। 4 में पता नहीं कितना सीट आएगा, और हम लोग अभी PSC में 6 to 8 में सीट नहीं निकलता है, क्योंकि हम ही लोग स्टेट पास हैं। तो अब सरकार को समझना चाहिए इस बात को कि हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। आपको अगर लग रहा है तो हमारा फिर से एग्ज़ाम लीजिए, कोई पीछे नहीं हटने वाला है। हमारा एग्ज़ाम आप लीजिए सक्षमता का, और हमको पूर्णकालिक कीजिए, पूर्व के शिक्षक के साथ समायोजित करिए। हम लोग बार बार यही कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ एग्जाम। कभी गाँव के लोग आपको नहीं बोलते हैं कि तुम
कहीं न कहीं एक स्कूल का शिक्षक है, मिडिल स्कूल का शिक्षक है, और फिर भी आप जो है ये जोमेटो का काम करते हैं, तो ये ताना उना तो गाँव में लोग मारते होंगे आपको? गाँव में क्या, अब तो सब जान गए हैं, लेकिन कोई पर्सनली बोलता नहीं है। अब समय का, मजबूरी का लोग है, क्या किया जाएगा बोलिए। अब जैसे ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं, जबकि मैं पढ़ा सकता हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स का तगमा लगा हुआ है। बच्चे जो है अपने स्कूल के टीचर से ही पढ़ना चाहते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ट्यूशन मिलता नहीं। आजकल समझते ही शिक्षकों का क्या है। स्पोर्ट्स में है कि अपना अब स्पोर्ट्स एकेडमी या जिम वगैरह खोल नहीं सकता हूँ, उसके लिए पूंजी चाहिए। तो करूँ तो मैं क्या करूँ? भागलपुर जैसे शहर में, जहाँ प्राइवेट जॉब, अगर प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो पूरा समय मांगेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि आप 1 घंटा के लिए आइए और चले जाइए। उसके बाद प्राइवेट में कहीं काम करने जाओ तो यहाँ 9 से 9 to 9 या 10 to 10 काम करना है, तो फिर मैं स्कूल का ड्यूटी कैसे करूँगा? और हम लोग को ये नौकरी एग्ज़ाम दे के लिया, ऐसा नहीं कि हम लोग को ऐसे गए टहलते हुए और जाके दे दीजिए सीट खाली है। सारा प्रक्रिया हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी 2.5 साल से नहीं सुन रही है। और इसको जो आजकल कहीं न कहीं सरकारी नौकरियां के पीछे लोग पागल है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं क्या कहूँगा, पहले तो अपनी क्षमता देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये देखता हूँ कि युवा लोग जो है 10 साल 15 साल सरकारी नौकरी के पीछे बर्बाद कर देते हैं, और जब एज निकल जाती है तो प्राइवेट में भी काम नहीं कर पाते हैं। मेरी भी वही स्थिति थी, मैंने भी खेल में भी समय बिताया, फिर जाना कि स्पोर्ट्स शिक्षक बनना है तो बीपीएड करना होगा, बाहर जाके किया। बिहार में अभी होता है, मुजफ्फरपुर में होता है और पटना में, 2 ही जगह है। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी तैयार हो रहा है। हम लोगों ने महाराष्ट्र से किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है खेल का, अमरावती यूनिवर्सिटी। मेरे बैच के दूसरे स्टेट के लोग 70,000 80,000 सैलरी पा रहे हैं, और बिहार में हम लोग 8,000 मिल रहा है मात्र। बोलिए क्या किया जाएगा इसके लिए? नाम तो बहुत बड़ा है। कभी कभी पछतावा होता है कि हम कहीं न कहीं, हालांकि बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन ये सब चीज़ को देखते हुए नहीं लगता है कि बिहार में कहाँ किस लेवल का लोग, मतलब कि इस प्रकार सरकार को कभी ताना सुनाने के लिए आपको मिलता है? सरकार से तो हम लोग कर ही रहे हैं, अब क्या करेंगे? नीतीश जी सुन ही नहीं रहे हैं। परसों भी शिक्षा मंत्री से बुधवार को हुई, तब वो बोल रहे हैं पहले दिव्यांगों का होगा फिर होगा, लेकिन कुछ नहीं। अब क्या किया जाए बोलिए? हम लोग एक अच्छे फैमिली से मैं आता हूँ, सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं, मैं ही बचा था, मुझे भी लग गया। अब हम लोग करेंगे क्या? मोहल्ले से निकलने में भी थोड़ा लगता है कि सब जान रहा है कि मैं टीचर हूँ, और अब तो जान गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि मैं जोमेटो का कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे काम से कोई परेशानी, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, अच्छी बात है। तो अब लेकिन क्या करें, सब जान रहे हैं एक सरकारी टीचर है, उसके बाद ये काम कर रहा है। अब सरकार ही बता दे कि 8,000 में अगर 2 लोग का परिवार वो पाल के दिखा दे, तो मैं उनकी गुलामी करूँगा। उनके तो बोला जाता है, क्या बोलने में नहीं होता, उनके कुत्ते का खर्च 10 से 15,000 रुपये पर मंथ होगा, जो उनके सिक्योरिटी में है। और हम लोग की ज़िंदगी ऐसी बदतर हो। जोमेटो में काम करे कितना अभी अर्निंग कर लेते हैं? जोमेटो में सब कुछ करके 10,000 बच जाता है, 10 से 12,000। 8,000 सैलरी। अब EMI पे स्कूटी लिया है, उसका EMI भरता हूँ, मोबाइल लिया हूँ 5-6 हज़ार उसमें चला जाता है। तो एवरेज में 500-600 रुपया पर डे मुझे जोमेटो से हो जाता है, तो काट कुट के 10,000 के करीब हो। तो अभी रात के देख लीजिए, अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे, अभी रात के बज रहे हैं 9:41, देख लीजिएगा 9:41 मतलब 10 बजने वाला है, और ये रात के 1 बजे तक ये मैं भी आपको दिखा दूं। हाँ बिल्कुल, आप भी दिखा दीजिए। ये देख लीजिए जोमेटो का एप्लीकेशन देखिए, हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। ये देख लीजिए जोमेटो एक लगन ये है, अभी डिलीवरी दे के आए हैं, काम से पीछे नहीं हटता हूँ। अब आप देखिए, ये रात का है 12-9 बजे, देखिए 12:35 में मैं उठाया हूँ सामान, बिल्कुल देख रहे हैं। लास्ट ये मेरा डिलीवरी का है, ये देखिए 12:35 में 1:13 में मैंने डिलीवर्ड किया है, रात के 1 बजे के डिलीवर। हाँ 1:13 में। अच्छा, देख लीजिए, ये लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे हम हवा में फेंक रहे हैं बातों को, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये हकीकत है। और अभी 1 बजे रात तक ये ड्यूटी करेंगे, और लगातार कुछ महीनों से ये कर भी रहे हैं, और ये सरकारी जॉब करते हैं। कहीं न कहीं मुझे सुन के आश्चर्य लगा, तो मुझे लगा कि सरकार को ये चीज़ हमको दिखाना चाहिए। मन नहीं लगता है हमें, क्योंकि अब क्या करेंगे 1 घंटे में, बोलिए बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन भी सही से नहीं हो पाता है, मतलब व्यथित है मन पूरा। कभी कभी अफसोस होता है कि ये नौकरी छोड़ दे। जी बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब तो 2.5 साल हो गया ना, सांप छू सुंदर वाली हालत, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब किस में जाएंगे? अब सरकारी नौकरी का अब हमारा तो अब मनी टूट गया है, प्राइवेट में भी नहीं जा सकते हैं, सब जगह सीट भरी हुई है, तो करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता है। इसलिए
हम लोग कुछ समझ तो जिस समय आप नौकरी पकड़ रहे थे तो उस समय तो सैलरी आप लोग को बताया होगा ना कि इतना ही उस समय जिस समय हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस समय कुछ नहीं निकला था। 2019 के स्टेट के साथ हुआ था, हाई स्कूल के साथ हम लोग का होता, लेकिन उसमें एक अंशकालिक शब्द था, तो मुझे लगा अंशकालिक हो सकता है, साल के 11 महीने काम करना होगा, 1 महीना नहीं करना होगा, स्कूल में कम समय बिताना है, ये चीज़ कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद लॉकडाउन जैसे हो गया, नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम हुई, फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च से लॉकडाउन लग गया, 2.5 साल हम लोग की प्रक्रिया बंद हो गई। जब शुरू हुआ तब उसमें कैबिनेट में, सोचिए बहाली के बाद कैबिनेट में 2-3 बार ये चेंज हुआ, कभी पूर्णकालिक हटा दिया गया, पदवर्ग कमेटी जो होती है उसमें 8,000 लिख दिया गया। जब चर्चा होने लगी तो हम लोग सोचे कि अब क्या करें, लेकिन फिर लगा कि नहीं पहले पकड़ते हैं, हो सकता है कुछ विभागीय चूक हो, आज न कल ये ठीक होगा ही हो। ऐसा नहीं कि मेरे स्कूल में दूसरे सारे शिक्षक हैं, हम ही हैं। हमारी बहाली हुई थी ऐसे स्कूल में जो कि 10th में कन्वर्ट हो रहा है 8 से, और 100 से ज़्यादा बच्चे हों, तो मैं एकमात्र वहाँ का फिजिकल टीचर हूँ, लेकिन समय ही नहीं है। अब मुझे मेरे जो आदर्श हैं क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने राज्यसभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा था कि हर एक क्लास के लिए 1 घंटा खेल का होना चाहिए। तो यहाँ खेल के लिए 1 घंटा ना करके शिक्षक का ही 1 घंटे का ड्यूटी कर दिया गया। अब आप बताइए 1 घंटे में क्या किया जाएगा, कोई कर सकता है? वार्म अप एक्सरसाइज ये वगैरह में ही हो जाता है। बच्चों को हम कैसे अब मोटिवेट करेंगे, उनको क्यों बोलेंगे कि तुम खेल में जाओ? हमारी तरह टीचर तो बनेगा नहीं, उससे अच्छा है कुछ दूसरा चीज़ कर ले। तो वही अब चलिए समय का है, उम्मीद है नीतीश जी से कि आज ना कल वो हमारी सुनेंगे, इसलिए हम लोग हैं। नहीं होगा तो आपके जैसे और भी कितने टीचर हैं? लगभग देखिए 2350। अब आप ये विडम्बना देखती है, पूरे भारतवर्ष से सबको बुलाया गया, टोटल 8386 सीट था, 7000 बच्चे अपीयर हुए, और एग्ज़ाम का लेवल आप समझ लीजिए उसमें मात्र 3523 पास किए, और उसमें भी ज्वाइन किए हैं 2350 लोग, और 2350 में अब लगभग 100 लोग छोड़ चुके हैं। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने मेरे भाई जो हैं वो या तो आर्थिक तंगी के कारण गलत कदम उठा के निकाल को हो गए हैं, और या फिर रोड एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गए। कम से कम 10 लोग ऐसे हुए। अब बोलिए उनके परिवार को कौन देखेगा? अच्छा, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके जिम्मेवारी? मैं, मेरी पत्नी हूँ और माँ है, माता जी आते जाते रहती हैं, बस 3 लोग हैं अभी। अच्छा, बच्चे उच्चे? नहीं, बच्चे क्या, 8000 में मूर्ख थोड़ी हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। 8000 में मैं क्या करूँगा बच्चे ला के? आज का देख ही रहे हैं समय में कितना खर्च होता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं समय बदलेगा, बुरा समय चल रहा है, समय आएगा ठीक तो फिर देखा जाएगा। अभी तो हम लोग बच्चा उतरूगा नहीं कर रहे हैं। जाते जाते अपना नाम बता दीजिए। जी, अमित रंजन, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, भागलपुर। और ये भागलपुर से अमित जी हैं, और हालांकि अपना दास्ता सुनाए हैं। जो भी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं सुशासन बाबू से मैं कहना चाहूँगा, ख़ास करके यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि एक जो ट्रेनर है, जो ट्रेनर शिक्षक है, उनका मजबूरी आप देख लीजिएगा कि सैलरी की वजह से ये खुद बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। यही ना सर? हाँ, बच्चा मुझे नहीं लगे, परिवार बढ़ाने की वही बच्चे कि जब खुद को नहीं पुर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अब मैं लाऊंगा मेंबर, अब उसको अभाव होगा। आप देख लीजिए कितना खर्च होता है। कहीं भी आप घूम के पत्रकार हैं, सरकारी हॉस्पिटल में होगा बच्चा तब ना, अलग बात है। प्राइवेट में आप देख लीजिए कितना खर्च है, बच्चे होने के साथ कितना है, तो खर्च का आप जोड़ लीजिए, तो इसलिए दिक्कत है। अमित जी के बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।